अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो फर्स्टली आज हम बात करेंगे अपने अमेजोन लिंक अकाउंट के इशू के ऊपर, जो समय सारे लोगों को इशू आ रहा है आजकल देखने में। और काफ़ी सारे लोग की मुझे यही कंप्लेन आ रही थी, सर हमें जो है लिंक अकाउंट के अंदर इशू आ रहा है और हमारा अकाउंट नहीं रीएक्टिवेट हो रहा, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो हम कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारे जो है मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में प्रूफ दिखा चुका हूँ। तो रिसेंटली मुझे एक पर्सन ने कमेंट किया हुआ था यूट्यूब पे कि सर हमारा जो है लिंक अकाउंट हुआ था और आपकी वीडियो देखने के बाद हमारा रिजॉल्व हो गया इशू। तो मैंने उस वीडियो के अंदर बताए हुए थे डॉक्यूमेंट्स ये सारे आपने अपलोड करने, अब किस तरीके से अपलोड करने हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें होनी चाहिए और क्यों अमेजोन मांगता है लिंक अकाउंट की रीज़न क्या है असल, तो वो आप जान लोगे अभी। समय पहले आ जाओ तो मैं अपने सेल सेंटर पे फर्स्ट कर लो, ये सेलर अकाउंट है, ये लिंक अकाउंट की वजह से डीएक्टिवेट हो गया, फर्स्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट हेल्थ मुझे अब दिखाना शुरू हो गया कि आपकी 3 स्टोर्स में अकाउंट हेल्थ का इशू आ रहा है, अनहेल्दी है, जिसके अंदर मैक्सिको के अंदर है भी नहीं और कनाडा और अमेरिका के अंदर आ रहा है, वो भी 200 है। तो इसकी टेंशन नहीं है क्योंकि अकाउंट ही वैसे डीएक्टिवेटेड है। तो फर्स्टली अगर आप आ जाओ अपने इधर परफॉर्मेंस के अंदर और यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन लिखा होगा, पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखने और साथ आपने मेल देखनी है। तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या इश्यूज फेस करने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारी मेल्स अमेजोन की तरफ से देखने को मिलती है, मगर आपने वो डेट पकड़नी है जिस दिन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। ठीक है, और उससे 1-2 मेल्स पिछली आपने पकड़नी, जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट योर अमेजोन सेलिंग अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया 20 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे वो मुझे रीज़न बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे मेल आई थी कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया और यहाँ पे वो मुझे मेल के अंदर रीज़न बता रहे हैं सारी चीज़ें कि आपको हमने टाइम दिया था, आपने हमें जो है चीज़ें डिलीवर नहीं की। तो इसके अलावा आप जो नीचे इससे पिछली 2 मेल्स और इस जो डीएक्टिवेटेड वाली अकाउंट होती है इसके बाद की 2 मेल्स ये आपने ज़रूर देखनी जब भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे आया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो उसके अंदर वो मुझे रीज़न बता रहा होगा। कई लोगों को इशू नहीं पता लग रहा था कि हमारा इशू क्या है। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोगों को लिंक अकाउंट के अंदर इशू ये आता है कि हमारा अकाउंट लिंक हो गया दूसरे अकाउंट के साथ। फर्स्ट कर लो ये मेरा एमएफ स्टोर के नाम से अकाउंट है। ठीक है, अब ये किसी और अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। पहले मैं रीजन बता देता हूँ किस वजह से लिंक होता है। तो पहली रीज़न ये है कि आप अपना जो है मेन सेलर सेंटर ये वाला अकाउंट है एक लैपटॉप पे ओपन है, साथ ही आप दूसरी मेल ये वाली ओपन करते हो, इधर भी आके अपना डिफरेंट अकाउंट ओपन कर लेते हो, तो वापस में अमेजोन लिंक कर देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अमेजोन जो है तब लिंक करता है जब आप अपना एक अकाउंट 3-4 लैपटॉप्स पे या डिफरेंट लोकेशंस पे आप उसको लॉगिन करते हो, तब भी लिंक हो जाता है क्योंकि डिफरेंट मेल्स के ऊपर ओपन होता है, तो वहाँ पे भी मसला आ जाता है। इसके अलावा आप ऐसी कम्युनिटी में बैठे होते हो जहाँ पे काफ़ी सारे सेलर सेंटर्स चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी अमेजोन सेलर अकाउंट आपका डीएक्टिवेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसी जगह पे बैठो क्योंकि एक ही वाईफाई पे डिफरेंट लैपटॉप्स में अलग अलग अकाउंट्स ओपन है, तो वहाँ पे भी लिंकिंग हो जाती है। अब समय पहले आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि आपको मैंने रीजन बता दी, इसके अलावा भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से लिंक हो जाता है। फर्स्ट कर लो आप इसमें 2 चीज़ें हैं कि आपको पता है कि सामने वाला दूसरा अकाउंट किसका है या आपको नहीं पता। ठीक है, लोग सब में ज़्यादा जो मोस्टली गलती यही करते हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट में फर्स्ट कर लो अपने आईडी कार्ड पे एक अकाउंट बना लिया और पासपोर्ट पर दूसरी दफ़ा अकाउंट बनाने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से दोनों अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। या फिर मार्केट प्लेस, जो मैं यहाँ पे अक्सर बोलता हूँ कि आप लोगों ने मार्केट प्लेस ऐसे नहीं ऐड करनी। आप लोग आते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे यूएस लिखा हुआ है, आप आते हो आप न्यू मार्केट प्लेस ऐड कर देते हो यहाँ पे। ठीक है, स्टोर्स पे आ जाओ, यहाँ पे ऐड स्टोर करके आप न्यू मार्केट प्लेस के अंदर चले जाते हो। ठीक है, अब फर्स्ट कर लो मेरा यूएस के अंदर ये अकाउंट बना हुआ है, तो यूएस के लिए मैंने एड्रेस दिया हुआ है पाकिस्तानी। तो अगर आप यूके को यहाँ पे ऐड करते हो तो अमेजोन डेफिनेटली कहेगा मुझे यूके के लिए अलग एड्रेस दो। फर्स्ट कर लो आपने 2 मुल्कों में अलग अलग दुकान बनानी है, तो आप लोगों को एक दुकान के लिए अलग एड्रेस चाहिए जो यूएस का होगा और दूसरा एड्रेस आपके पास होगा यूके का जहाँ पे आपने दूसरी दुकान बनानी है, तो एड्रेस तो डिफरेंट होंगे। अब यहीं पे आप लोग गलती करते हो, यहाँ पे ऐड स्टोर करके डायरेक्टली कर देते हो और वो सेम एड्रेस फर्स्ट कर लो यूएस वाला एड्रेस वो अमेजोन समझता है कि हमने यूके पे भी लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों को लिंक करके आपको बंद कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा मेल भी दिखा देता हूँ किस तरह की मेल आती है। आप लोगों को गूगल पे सर्च कर लेते हैं अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेशन, सॉरी यहाँ पे अमेजोन लिंक अकाउंट डीएक्टिवेशन मेल। ठीक है, तो वो मेल आप लोग को रिसीव होती है जिसके अंदर कहते हैं कि आपका अकाउंट जो है दूसरे अकाउंट के साथ लिंक्ड है और जिसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया। अब उसके अंदर अमेजोन 2 बातें पूछता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ किस टाइप की मेल आपको यहाँ पे रिसीव होती है। तो यहाँ पे इस तरह की मेल आपको रिसीव होगी या इस तरह की मेल रिसीव होगी कि आपका अकाउंट जो है दूसरे अकाउंट के साथ जो है लिंक हो गया है। ठीक है, लिंक अकाउंट के अंदर क्या होता है, बेसिकली वो आपको लिंक कर देता है और स्टोर का नेम बता देता है। ठीक है, यहाँ पे ये तो बिल के ऊपर आ रहा है, बट यहाँ पे आपको मेल जो है मिल जाएगी, जो आप लोग मेल आई होगी उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो उसके अंदर होता है ये अमेजोन 2 चीज़ें पूछता है, या तो आप क्लैरिफाई करें ये अकाउंट आपका है और आप दूसरा अकाउंट ऑन नहीं करते, या फिर दूसरी चीज़ वो आपसे पूछता है कि दूसरा अकाउंट भी आपका ही और आप उसको ऑन करते हैं, तो हमें दोनों के लिए प्रूफ दें। ठीक है, जो पहली टर्म है जिसके अंदर मैंने आपको बताया
कि आपका जो अमेजोन अकाउंट है, आप अगर उस अकाउंट को जानते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ वो आपका अकाउंट आपका अपना है, अगर आप उस अकाउंट को जानते हैं, यानी कि अगर आपके किसी फ्रेंड का अकाउंट है, आपको उसके साथ लिंक हो गया मगर वो आपकी डिटेल्स पे नहीं बना हुआ, आपकी डिटेल्स पे जस्ट वन अकाउंट है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने फिर उनको प्रूफ देना है, जो पहला पॉइंट है अमेजोन का, कि आप दूसरे अकाउंट को नहीं जानते, ठीक है। तो आपने वो यहाँ पे थोड़ी बात कन्फ्यूजन है, बकर आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके या बार बार 2-3 दफ़ा रिवर्स करके देखोगे तो आप लोगों को चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। आपने अपनी तरफ से ऐसे शो करना है कि आपको दूसरे अकाउंट का नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वो आपकी डिटेल्स पे नहीं है, सिर्फ डिटेल पे आपकी एक ही अकाउंट है। तो आपने उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के अंदर क्या आता है, आईडी कार्ड आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे आईडी कार्ड आ जाता है, इसके अलावा आपका यहाँ पे पासपोर्ट आ जाता है, जिसके ऊपर आपने अकाउंट, अच्छा, पासपोर्ट, आईडी कार्ड या लाइसेंस पे आप एक ही अकाउंट बना सकते हो। ये नहीं कि आपने आईडी कार्ड पे एक अकाउंट बना दिया, एक आपने जो है अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे बना लिया और तीसरा आप जो है पासपोर्ट पे बना रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक ही डिटेल तो एक ही होती है, सारी सी बात है, आइडेंटिटी एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, आइडेंटिटी, ये अंदर ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। समय पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से सबमिट करनी है। तो पहले आपको वो थोड़ी सी डिटेल कह रहा होता है कि अगर आपका अकाउंट एरर के अंदर डीएक्टिवेट हो गया तो हमें कोई एक्सप्लेनेशन दें। तो उसके अंदर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी डिटेल, शॉर्ट डिटेल आपने देनी है कि दूसरा अकाउंट मेरा नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, तो शॉर्ट डिटेल आपने देनी है, ठीक है, कि मेरा अकाउंट नहीं है और मेरा अकाउंट जस्ट यही है जिसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। उसके अंदर आपने, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सर डिटेल देना ज़रूरी है या नहीं, तो डिटेल नहीं भी दोगे, डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, तब भी आपका जो है अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इस बारे में कमेंट भी मुझे एक बंदे का आया था और मैंने टिकटॉक और यूट्यूब दोनों पर मैंने शॉर्ट और रील बना के अपलोड कर दी थी कि यहाँ पे एक पर्सन ने कमेंट किया कि आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और हमारा अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया, तो मैं उस बेस पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और ये बात मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं और किस फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं। तो आईडी का अगर वो पूछता है, तो अगर आपके पास आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, जिस चीज़ पे आपने अकाउंट बनाया है वो आप दे सकते हो। यहाँ पे एक और सवाल है कि लोग कहते हैं कि हमारा आईडी कार्ड जो पाकिस्तान का है वो तो उर्दू में है, तो उसका एड्रेस मैच होना चाहिए या नहीं। तो आईडी कार्ड का एड्रेस मैच ना भी हो तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि तस्वीर मैच होनी चाहिए, जो आपने सेलर सेंटर अकाउंट बनाते हुए आईडी कार्ड पर लगाई थी, सेम वही आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और आईडी कार्ड के अंदर मैं बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक और गलती करते हैं, यहाँ पे जो है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में सबमिट कर रहे थे, आपने उसकी जो है कलर पीडीएफ में उसको सबमिट करना है, ठीक है। कलर पीडीएफ में आपने उसको सबमिट करना है, यानी कि आपने फोटो स्टेट वाले के पास जाना है, उसको कहना मुझे इसकी कलर कॉपी पीडीएफ करके दो, वो आपको पीडीएफ के अंदर आपके मोबाइल पे भेज देगा और वैसे की वैसे ही आपने यहाँ पे अपलोड करनी है अमेजोन के सेलर सेंटर पे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि किस फॉर्मेट पे आपने जाके अपलोड करना है। तो आज जो रिएक्टिवेट वाले सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपने दूसरा डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है, दूसरे उसने क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट और डेबिट। अच्छा, इसमें लोगों की कन्फ्यूजन है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कौन सा है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड क्रेडिट डेबिट कार्ड एक ही बोला जाता है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसमें डेबिट कार्ड भी आ जाता है, वीज़ा, मास्टर, सारे कार्ड आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, कि उसमें वीज़ा कार्ड भी आ जाएगा आपका, ठीक है, मास्टर कार्ड भी आ जाएगा, तो सारे कार्ड्स उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड भी आ जाता है और क्रेडिट कार्ड जो डेफिनेटली है ही है, तो वो भी आ जाता है। तो इसमें आपने ये नहीं करना कि जी हम कौन से कार्ड की स्टेटमेंट दें, हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। जो आपके चार्ज मेथड पे कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मेन है, चार्ज मेथड पे जो कार्ड लगा हुआ है वो आपने अपलोड करना है इनको, ठीक है। तो चार्ज मेथड पे जो कार्ड है उसकी स्टेटमेंट आपने अपलोड करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने स्टेटमेंट किधर से निकालनी है वो भी यहाँ स्पेशली मैं मेंशन कर देता हूँ, वो आपने लैपटॉप से निकालनी है। कैसे निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, मेरा मिज़ान बैंक, तो यहाँ पे मिज़ान सर्च कर लेते हैं, मिज़ान बैंक, ठीक है। तो मिज़ान बैंक पे आ जाओ, आपका कोई भी बैंक है उस पर आ जाओ, उसके बैंक को यहाँ पे आके लॉगिन करो और यहाँ से स्टेटमेंट चाहे 4-5 दिन की, 10 दिन की हो, उसको डाउनलोड कर लो, 2 पेजेस की होगी मैक्सिमम, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्टेटमेंट के ऊपर इस तरह का बैंक का कलर लोगो भी आ जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में भी डाउनलोड होगी। तीसरी चीज़ आपका नेम और एड्रेस भी आ जाएगा, और चौथी चीज़ आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएगी। सब ये देखना उसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई हुई हो कुछ, और अमाउंट अभी भी जो है उसके अंदर बैंक के अंदर अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेना। इसके अलावा आ जाओ ट्रांजैक्शन स्लिप। अच्छा, अगर अमेजोन की आपकी जो है $40 कटे हुए हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप का स्क्रीनशॉट भी आप भेज सकते हो, या उसकी इस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वो वाली स्टेटमेंट भी निकाल के भेज सकते हो। आपको पता होगा आपने किस दिन अकाउंट बनाया था, तो उसकी ट्रांजैक्शन स्टेटस भी आप दे सकते हो अगर देना चाहो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी जो है डिडक्शन हुई हो किसी चीज़ पे अमेजोन की, तो उसकी आप भेज सकते हो। और अगर नहीं भी है तब भी कोई इतना इशू नहीं है, ये ना भी दो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो बिल रिसिप्ट, अब यहाँ पे
दो चीज़ें हो जाती हैं। अगर लोगों के पास बिल नहीं है, लोग कहते हैं हमारे नाम पे बिल नहीं है, तो बिल के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक अटैच कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, वरना आप मेरे चैनल पे जाके सर्च आउट कर सकते हो। दूसरी तीसरी वीडियो से इस वीडियो के बाद जो है इस वीडियो से पहले वहाँ पे अपलोडेड है बिल की वीडियो। तो बिल के अंदर आप उसके अंदर अपना बिल लगवा भी सकते हो, ठीक है, बिल कोई भी लगा सकते हो आप, जैसे जो आपको आसान हो। बल्कि मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि आप लोग जो है अपना टेलीफोन का बिल लगवाओ, वो ईजिली 1 मंथ बाद आ जाता है। तो उसको जब आप करते हो सबमिट, ठीक है, यानी कि जब आप उसको सॉरी पे करते हो तो उसकी रिसिप्ट निकलती है, ठीक है। अब अगर मोबाइल से करते हो तो वो भी कर सकते हो, और अगर कोशिश करो कि अगर आपने खुद बैंक जाके जमा कराया हो या कहीं पे भी जमा कराया हो तो उसकी जो है पेपर आपको मिलता है जिस पे उस उधर की स्टैंप लगी होती है, तो वो भी दे सकते हो, ये ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उस पर्सन ने कहा कि हमने ये भी सबमिट किया था जिसकी वजह से भी हमें लगता है कि हमारा अकाउंट ओपन हुआ, जो आपने वीडियो में मैं बताया था, ठीक है। तो बिल रिसिप्ट आप दे सकते हो, ठीक है। जो सबमिशन रिसिप्ट है, तो यहाँ पे सबमिशन भी लिख देता हूँ मैं, तो इससे आपको जो है आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा बिल, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लोग कहते हैं हमारे पास बिल नहीं है, ठीक है। जो लोगों को बिल वेरिफिकेशन इशू भी आ रहा है उनको इस चीज़ से का बहुत अच्छा आइडिया होगा कि हमारे पास जो बिल आ रहा है, और बिल के अंदर जो वेरिफिकेशन के अंदर अकाउंटेंट के फंसे हुए हैं उनको बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा, क्योंकि अमेज़न वहाँ पे बिल मांगते हैं, बिजनेस लाइसेंस मांगते हैं, तो आपने यहाँ पे बिल देना है। अब बिल के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनके लिंक्स मैं अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियोज़ लाजमी देख लेना मुझे मैसेज या कमेंट करने से पहले, क्योंकि बाद में लोगों को ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। जब मैं कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ और वो वीडियो में वो ऑलरेडी मैं चीज़ बता चुका होता हूँ, बट वो वीडियो नहीं देखते, वो नीचे कमेंट कर देते, तो पहले वीडियो देख लेना लाजमी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो बिल के अंदर आप जो है कोई भी बिल दे सकते हो, यहाँ पे जो भी आपके नाम पे है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो, ठीक है, कोई बिल भी दे दो। तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वाटर का हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका अगर टेलीफोन आ रहा है तो टेलीफोन का भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीफोन का भी आप बिल दे सकते हो, चारों बिल में से कोई भी बिल हो। अब यहाँ पे एक मेजर चीज़ आती है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग कहते हैं हमारे एड्रेसेस किस चीज़ से मैच होने चाहिए। तो पहले मैंने आपको आई डी कार्ड का बताया कि अगर आप आई डी कार्ड देते हो तो उसके ऊपर एड्रेस उर्दू में होता है, अमेज़न उसको उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, पासपोर्ट पे एड्रेस नहीं होता। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर इंग्लिश में एड्रेस होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग पाकिस्तान के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर बनाते होंगे, तो इसको आप अगर हो भी तभी कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अमेज़न तस्वीर मैच करेगा। दूसरी चीज़, जो आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेज़न स्टेटमेंट से एड्रेस वेरीफाई करता है आपके 4 मेथड को, तो उसको पता लग जाता है कि वाकई लेजिट बंदा है और यही एड्रेस उसका जो है सेल सेंटर पे लगा हुआ है। आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि आईडी कार्ड पे मेरा क्या, आपने सेल सेंटर पे देखना, जो आपने सेल सेंटर पे लगाया है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी मैच हो और आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी मैच हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अगेन लोग कहेंगे कि सर हमारा स्टेटमेंट से मैच हो रहा है मगर हमारा जो है बिल से नहीं मैच हो रहा, तो यहाँ पे उन लोगों को मैं कहूँगा कि आप कम से कम कोशिश करो कि अपना आप क्रेडिट कार्ड से मैच कर लो, बिल फिर इनको ना दो, ठीक है। उस केस में बिल ना दो, ठीक है, क्योंकि आपने प्रूफ करना है कि आपका अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ मिस कर गया यहाँ पे, शॉर्ट डिटेल के अंदर शॉर्ट डिटेल आपने दे दी, मगर जब आपने डिटेल के एंड में आपने फिर अपना अकाउंट का नेम लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने अकाउंट का नेम MF स्टोर फ्रंट के नाम से है, तो मैं अपना अकाउंट नेम लिख के, हेडिंग लिख के अपना अकाउंट नेम लिखूंगा, फिर अपनी ईमेल लिखूंगा जिसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सेटिंग में आ जाना, देख लेना कौन सी आपकी मेल लगी हुई है, किस मेल के ऊपर आपने अकाउंट बनाया है, मेल लिखनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है। बेसिकली अमेज़न कॉल तो नहीं करेगा, मगर फिर भी हमने उनको प्रूफ देना कि अकाउंट हमारा है, ठीक है। तो क्योंकि जो हमने अकाउंट बनाते हुए नंबर दिए तो वो डेफिनेटली उससे मैच होगा। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। यहाँ पे मैं अकाउंट नेम लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा अकाउंट नेम, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है अपना ईमेल देना है यहाँ पे और साथ अपने फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। तो इसके अलावा नीचे मैंने आपको बता दिया कि आईडी कार्ड देना है, बैंक स्टेटमेंट देनी है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस आपका जो है वो देना है। इसके अलावा जो है अगर कोई अमेज़ॉन की ट्रांजैक्शन हुई हो तो यहाँ पे मेंशन भी करते तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। अमेज़ॉन की कोई अगर ट्रांजैक्शन हुई हो तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। ये आप दे दो। इसके अलावा बिल की रिसिप्ट दे दो, अगर जो आपका बिल सबमिशन होती है, बिल सबमिट होता है, उसकी बिल की एक दे दो अगर आपके पास है अवेलेबल, और अगर आपके पास बिल है तो बिल भी साथ दे दो कि ये मेरा बिल है, ठीक है। तो अमेज़ॉन उसको वेरीफाई ऑटोमेटिकली करेगा। तो यही 4-5 चीज़ें हैं जो लोग गलत अपलोड करते हैं, गलत तरीके से अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट ओपन नहीं होता। अगर कोई पर्सन मुझे कहता है कि सर हमारा अकाउंट रीएक्टिवेट कर दो, तो हम उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि एड्रेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इशू होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका जो है आपका बैंक स्टेटमेंट का भी एड्रेस और बिल का भी एड्रेस आपका नहीं मैच हो रहा आपके सेलर सेंटर से, तो आप क्या करो, सेलर सेंटर के अंदर आओगे, यहाँ पे सेटिंग के अंदर आ जाओ, अकाउंट इन्फो के अंदर आओ,
ठीक है। अकाउंट इन्फो के अंदर आके तो मैं आपको उसका भी बताता हूँ कि रीएक्टिवेट योर अकाउंट पे जाके कैसे हमें सबमिशन करनी है। तो पहले यहाँ पे आ जाओ सेटिंग के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे अपना जो है अपना नेम और एड्रेस आ रहा होगा, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, फ़ोन नंबर और एड्रेस। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे लोड हो रहा है, तो जैसे ही लोड होता है आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना नेम और एड्रेस या फ़ोन नंबर और एड्रेस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एड्रेस वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस करो, जो आपके चार्ज मेथड की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस है वो आप स्टेटमेंट का एड्रेस एज इट इज कॉपी पेस्ट आपने समझ लो अपना अमेजोन के सेलर अकाउंट पे करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको वहाँ पे अपलोड करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, इंशाल्लाह आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। मगर इसके अलावा अगर आप पूछोगे कोई तरीका है तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इस चीज़ का। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह अपलोड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर आपके एड्रेसेस मैच हो रहे हैं या नहीं। मगर मेरा आपका जो पर्सनली मशवरा है वो इन दो चीज़ों पर मेन फोकस है, क्योंकि बिल अमेजोन मांगता है वेरिफिकेशन की सूरत में भी और इसमें लिंक अकाउंट की सूरत में भी, क्योंकि हमने बताना है कि ये हमारा अकाउंट है। ठीक है, और दूसरे अकाउंट को हम ऑन नहीं करते तो हमने ये अकाउंट की डिटेल्स देनी है। एक और पर्सन ने मुझे एक बात बताई थी, बल्कि 2-3 बंदों ने ये बात भी बताई थी कि अगर हमारा जो है अगर मार्केट प्लेस सेक्शन के अंदर हमारा डीएक्टिवेट हुआ है अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा यहाँ पे यूएस है, तो मैं अगर इसको यूके के अंदर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है यूएस से यूके करता हूँ तो साथ 2 मार्केट प्लेस ओपन हो जाती हैं, तो अमेजोन दोनों मार्केट प्लेसेस को डीएक्टिवेट करता है। तो हम जो है एक को रीएक्टिवेट करवाने के बाद जो रीएक्टिवेशन वाला नोटिस है वो उसका स्क्रीनशॉट लेके भी बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ दूसरे अकाउंट पे भी दे दे तो वो भी ओपन हो जाता है। अब मुझे इसमें प्रॉपर नहीं पता कि ये वाकई लेजिट चीज़ है या जो है किसी ने ट्राई किए बगैर ये चीज़ फैलाई है कि भाई ऐसे भी एक्सेप्ट हो जाता है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। बट मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हम प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं और जो लोग भी हमें कह रहे हैं कि हमने आपकी वीडियोज़ देख के इस तरह रीएक्टिवेट करवाया, तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है कि आप किस मेथड पे अपलोड कर रहे हो। तो ये सारी डिटेल थी। मेरे साथ बहुत सारे लोग एक ही सवाल कर रहे थे, तो इस वीडियो में मैंने कहा कि सारे जो है क्वेश्चन के आंसर दे दूं और सारी चीज़ें बता दूं कि कैसे आपने सबमिशन करनी है। मेरे पास अगर आते हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमारा 50-50 चांस होता है। जाहिर सी बात है कि आप लोग के डॉक्यूमेंट में मसला होता है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं होती। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं मगर एक्सेप्टेंस नहीं होती वहाँ पर। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में इशू आ रहा होता है, या अब आप कहो मेरे पास आके कि हमारे पास बिल्स नहीं है, ठीक है, और हमारा जो है एड्रेस के अंदर भी मसला है तो हमारा अकाउंट रीएक्टिवेट करवा दो। तो ऐसे नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकेगा हमारे लिए भी। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखा करो कि आपके पास डॉक्यूमेंट सही हैं, तो फिर भी चांस हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने आपको बताया कि आप जो है मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे ओपन हो गया है, तो यहाँ पे आ जाओ पेमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये गलत टैब ओपन हो गया। तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको सेटिंग के अंदर जाना था और अकाउंट इन्फो के अंदर जाना था, तो आपको वहाँ पे उसका ऑप्शन मिल जाता नेम और एड्रेस का। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दी, सॉरी यहाँ पे स्टोर इन्फो आ रहा है तो यहीं पे हमने जाना है। तो स्टोर इन्फो के अंदर हम जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पोर्टल न्यू हो चुका है और मैंने काफ़ी दिन से इसको ओपन नहीं किया, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो गया। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे नेम और एड्रेस चेंज कर सकते हो। उसको चेंज करके तो फिर आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा रीएक्टिवेशन वाले पेज पे जाओगे तो वहाँ पे जस्ट आपको पहले वो पूछेगा डिटेल, तो वहाँ पे डिटेल एंटर कर देना, अपनी मतलब अपना टाइप वगैरह कर देना, जो भी आपने अपील किया तो जिसको आप कह लो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो देना है तो वो दे सकते हो। उसके बाद नीचे जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होता, कोई इशू आता तो मुझे कमेंट्स में बताओ, कोशिश करो मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि मैं वहाँ पर फ्रीक्वेंटली आपको रिप्लाई करूँ और जल्द से जल्द आपका इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आप कहते हो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो फिर तो सूरत में फिर रीएक्टिवेशन मुश्किल हो जाएगी। बाकी फिलहाल के लिए वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों के साथ इशू आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।